आज की वीडियो में हम लोग इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को रेप्लिकेट करने वाले हैं, जहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, आप अपना ईमेल दे सकते हो एंड देन यू कैन राइट योर मैसेज। उसके बाद आपके पास एक बटन आएगा जहाँ पे ऑप्शन होगा सेंड मैसेज। आप इस मैसेज को सेंड कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं इस UI को बनाने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को क्रिएट करना है और कब क्रिएट करना है। सबसे पहले इस लेआउट का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड देन ये समझते हैं कि इस लेआउट को हम लोग स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। ये जो सारा काम है ये हम लोग करने वाले एक बॉक्स के अंदर। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स के अंदर ही तो सारा चीज़ है। इस बॉक्स के अंदर ये इमेज है, ये सेंड अस अ मैसेज टेक्स्ट है, ये इनपुट फील्ड्स हैं, ये मैसेज बॉक्स है, ये बटन है। तो ये जो सारा काम है हम लोग कहाँ करने वाले हैं, इस बॉक्स के अंदर, इस डिव के अंदर, इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं कि ये क्या है। ये सारा काम हम लोग एक बॉक्स के अंदर, विच मीन्स एक डिव के अंदर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर क्या क्या है। इस डिव के अंदर आप देखोगे तो ये एक इमेज है। लेट मी चेंज द कलर। इस डिव के अंदर क्या है, इस डिव के अंदर एक लेफ्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है। ठीक है, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। अब लेफ्ट सेक्शन में क्या क्या है, लेफ्ट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दो डिव बनानी होगी। इस डिव के अंदर एक लेफ्ट डिव, लेफ्ट बॉक्स, और एक क्या करना होगा, एक राइट बॉक्स बनाना होगा, विच मीन्स एक राइट डिव बनाना होगा। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट डिव में हमें क्या करना है, लेफ्ट डिव में हमें एक इमेज शो करनी है, ये वाली इमेज शो करनी है, राइट। और हमें राइट बॉक्स में क्या करना है, ये जो राइट बॉक्स है इसके अंदर क्या करना है, ये जो राइट डिव है इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। क्या क्या करना है, लेट्स सेंड अस अ मैसेज। एक H2 क्रिएट करना है, एक H2 की हेल्प से ये सेंड अस अ मैसेज क्रिएट करना है। देन हमें एक इनपुट फील्ड लगानी है यहाँ पे, जिसमें क्या होगा, इंटर योर नेम। फिर से एक इनपुट टैग का यूज़ करना है जिसके अंदर क्या होगा, यू कैन राइट योर ईमेल। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर क्या कर सकता है इंसान, मैसेज टाइप कर सकता है। एंड देन हमें क्या करना है, इस राइट डिव के अंदर एक बटन क्रिएट करना है लास्टली। तो इतना ही तो काम करना है। क्या क्या करना है, एक आउटर डिव बनानी है, एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम लोग दो बॉक्स बनाएंगे, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन के अंदर एक इमेज शो कर देंगे एंड राइट सेक्शन के अंदर हम लोग एक H2 बनाएंगे। इसके अंदर दो इनपुट फील्ड बनाएंगे, पहले वाले में नेम होगा टाइप, दूसरे वाले इनपुट का टाइप होगा ईमेल, और तीसरा जो बनाएंगे वो हम लोग एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे जिसके अंदर यूज़र मैसेज टाइप कर सकता है। एंड लास्टली क्या करेंगे, एक बटन बना देंगे। कौन सा बटन, सेंड मैसेज, डेट्स ऑल। तो चलते अपने कोड एडिटर की तरफ और इस पार्ट को कोड करके देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होने वाला है 06, क्योंकि ये हमारा 6th प्रोजेक्ट है। एंड देन इसका नाम मैं देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट अस। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक index.html नाम की फाइल जनरेट करता हूँ। ये हमारे पास index.html आ गया। इसके बाद मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया एंड इसको मैं लाइव सर्वर की हेल्प से मैं रन करता हूँ। अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास है, राइट। हमें ये चीज़ें बनानी है कहाँ पे, अपने ब्लैंक कैनवास पे। ठीक है, वापस आते अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और हेड का काम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। एंड देन हमें सारा काम कहाँ करना है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, बॉडी के अंदर सबसे पहला काम जो करना है वो ये कंटेनर बनाना है, ये बॉक्स बनाना है, बाहर वाला व्हाइट कलर का बॉक्स। तो बॉक्स कैसे बनाते हैं, सिंपल, एक डिव बना दिया डॉट से और इसका क्लास नेम दे देते कंटेनर। तो हमारे पास क्या हो गया, एक डिव आ चुकी है जिसका नाम क्या है, जिसका क्लास नेम है कंटेनर। और इसी कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स बना है कंटेनर, इसी के अंदर ये सारा काम करना है, राइट। तो इस कंटेनर के में अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला तो लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट बॉक्स, दूसरा राइट बॉक्स। लेफ्ट बॉक्स के अंदर ये इमेज होगा, राइट बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो विच मीन्स दो बॉक्स बनाने, विच मीन्स दो डिव बनाना है। पहला लेफ्ट सेक्शन होगा, सो लेट्स क्रिएट अ डिव विद अ क्लास नेम लेफ्ट सेक्शन, क्रिएट हो चुकी। एक और डिव बनाना है, और इसका इस बार क्या बनाएंगे हम लोग, एक राइट सेक्शन बनाएंगे, एक राइट बॉक्स बनाएंगे।
ठीक है। तो हमारे पास एक बाहर का कंटेनर है, उसके अंदर दो सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। तो काम शुरू करते हैं लेफ्ट सेक्शन से। लेफ्ट सेक्शन में क्या दिख रहा है? लेफ्ट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट सेक्शन में आता हूँ, ये रहा हमारा लेफ्ट सेक्शन, इस डिव के अंदर आता हूँ, लेफ्ट सेक्शन वाले डिव के अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैं एक इमेज टैग दे देता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या शो करना है, एक इमेज टैग शो करनी है। कौन सी इमेज शो करनी है? तो ऑब्वियसली मैंने ये इमेज जो है वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है। इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस में, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये रहा कॉन्टेक्ट अस। तो मैं सोर्स में क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ ओके कॉन्टेक्ट इमेज, राइट। अब अगर हम अपने वेब पेज पे चलें तो यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज आपको दिख जाएगी। ऑब्वियसली ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी हाइट और विड्थ हम लोग CSS की हेल्प से सेट करेंगे। फिलहाल HTML का काम क्या था, इस इमेज को शो करना, तो हमने लेफ्ट सेक्शन में इमेज को शो कर दिया, राइट। अब आके देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो लेफ्ट सेक्शन में तो इतना ही था, एक इमेज था, हमने शो कर दिया। तो अब काम क्या बच गया? अब हमारा काम बच गया राइट सेक्शन में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। सो लेट्स कम बैक अगेन। लेफ्ट सेक्शन का काम हो चुका है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने राइट सेक्शन में, इसको मैंने ओपन किया। अब हमें काम कहाँ करना है? राइट सेक्शन में। तो राइट सेक्शन में सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ है सेंड अस अ मैसेज, एक टेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ H1 या H2 की हेल्प से क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट शो कर देता हूँ। और वो टेक्स्ट क्या है? लेट मी कॉपी दिस वन, सेंड अस अ मैसेज। तो मैं H2 के अंदर सेंड अस अ मैसेज ये लिख देता हूँ, ठीक है। वापस से आते अपने वेब पेज पे, अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो नीचे सेंड अस अ मैसेज है, बट ये बहुत नीचे है तो शायद दिख नहीं रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट अस में एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा styles.css, क्योंकि स्टाइल्स वाली फाइल तो लगनी ही वाली है हमें। और index.html में आके मैं क्या करता हूँ, हेड टैग के अंदर मैं इस स्टाइल्स फाइल को लिंक कर देता हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव लिंक्ड आवर styles.css। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूँ। अभी मैं क्या है कि अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई मीन कर पा रहा हूँ, बट ये नीचे से आपको दिख नहीं रही होगी, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉडी टैग को टैग करके कहूँगा कि हाइट जो है वो 300 VH कर दो। तो अब क्या होगा, अब मैं स्क्रॉल करके इसको दिखा सकता हूँ कि ओके यहाँ पे एक सेंड असा मैसेज आ चुका है, राइट। अभी CSS में हम लोग नहीं जाने वाले, अभी सिर्फ और सिर्फ हम HTML में काम करने वाले हैं। लेट्स कम बैक। अब देखते हैं पहला काम क्या था, सेंड अस अ मैसेज। तो ठीक है, हमारे वेब पेज पे भी सेंड अस अ मैसेज दिख गया। अब आप ये कहोगे कि सेंड अस अ मैसेज तो इधर दिख रहा है साइड बाय साइड, लेकिन अपने में तो ऊपर नीचे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग CSS की हेल्प से फिक्स करेंगे। फिलहाल HTML में हमें सेंड अस अ मैसेज दिखाना था, हमने दिखा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंड अस अ मैसेज के बाद एक इनपुट फील्ड है। तो ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो सेंड अस अ मैसेज के बाद हमारे पास क्या है, बेसिकली एक फॉर्म है, राइट। जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आप नाम लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो और एक सेंड मैसेज है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इनपुट टैग का इस्तेमाल करो। टाइप टेक्स्ट है, वापस अगर आप अपने वेब पेज पे जाके चेक करोगे तो आपके पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगी, राइट। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि ये सारे जो इनपुट फील्ड है इनको आप एक फॉर्म टैग के अंदर लिखा करो। ये जो आपका फॉर्म टैग है इसके अंदर आप इनपुट फील्ड बनाया करो। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, राइट। अगर आप अभी जाके देखोगे तो अभी भी आपके वेब पेज पे एक इनपुट फील्ड दिखेगा। तो आप फॉर्म टैग को इंक्लूड करो या ना करो, इनपुट टैग को अगर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपके वेब पेज पे दिखेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग को इस्तेमाल किया करो, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म फील्ड के अंदर इनपुट टैग को बनाएंगे। तो हमें कितने इनपुट फील्ड्स चाहिए? हमें 3 इनपुट फील्ड्स चाहिए, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए और एक मैसेज के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म फील्ड के अंदर 3 इनपुट फील्ड बनाते हैं। सो लेट मी गिव इनपुट फील्ड, एक तो हमने बना लिया, तो 2 और बना लेते हैं। पहले का टाइप टेक्स्ट होगा, क्योंकि पहले में हमें क्या करना है, नेम टाइप करनी है, दूसरे में ईमेल टाइप करनी है। तो इसका टाइप हम लोग ईमेल में चेंज कर देते हैं, राइट, स्मॉल ई। और तीसरा क्या है, तीसरा भी नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसका भी टाइप हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर ऐड करना शुरू करते हैं। प्लेस होल्डर मतलब
इसके पीछे जो इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, बट आप अपने वेब पेज पे जाओगे तो इसके पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो फॉर दैट वेरी रीज़न हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंटर योर नेम। लेट्स कम बैक। पहले वाले में जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर योर नेम, ठीक है। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, सो लेट मी गिव बोथ प्लेस होल्डर, और दूसरे वाले में क्या करना है, ओके दूसरे वाले में एंटर योर ईमेल, राइट। और तीसरे वाले प्लेस होल्डर में हमें क्या लिखना है एंटर योर मैसेज, राइट। ओके, नॉट लाइक दिस, एंटर योर मैसेज। लेट्स कम बैक। और यहाँ पे क्या हुआ, तीनों प्लेस होल्डर रेस्पेक्टिवली अपना मैसेज शो कर रहे हैं, राइट। इन तीनों को रिक्वायर्ड भी बना देते हैं। लेट्स मेक इट, तीनों को बनाना है एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा और तीनों को रिक्वायर्ड बना देते हैं कि ये तो ज़रूरी ही फील्ड है, आपको फिल करनी ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 इनपुट फील्ड भी आ चुके हैं, राइट। लेट्स मी जूम आउट 100%। तो तीनों इनपुट फील्ड तो हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक बटन डिज़ाइन करनी है, राइट। सो लेट्स कम बैक हियर। और 3 इनपुट फील्ड के बाद अब जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए एक बटन, ठीक है। और इस बटन का जो टाइप होगा वो बहुत सारे टाइप होते हैं, मेन्यू का टाइप है, या फिर ये बटन रीसेट है, या फिर सबमिट है। तो हम एक फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो इसीलिए इस बटन का टाइप हम लोग क्या दे देते हैं, सबमिट। और इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा सेंड मैसेज। लेट्स कम बैक, ओपन आवर वेब पेज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बटन आ चुकी है जिसका टेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंड मैसेज, राइट। और देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। मतलब अगर हमने ये रिक्वायर्ड नहीं डाली होती तो ये वाला वार्निंग नहीं आता, ठीक है। इसीलिए कह रहा है ये रिक्वायर्ड है, आपको ये फील्ड फिल करनी होगी, वरना मैं एरर दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख के सेंड मैसेज पे क्लिक करूँ तो क्या आ रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। आप ये फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा। लेट्स कम बैक। तो हमें HTML में इतना ही तो करना था। बटन के बाद कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, विच मीन्स हमें जितना काम करना था HTML में, जितना काम करना था HTML में हम लोगों ने कर लिया। पहले एक इमेज शो कर दी, उसके बाद एक सेंड अस अ मैसेज शो करना था, 3 इनपुट फील्ड शो करने थे, एंड एक बटन शो करना था, इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें CSS, अब हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सो लेट्स ओपन द styles.css और मैं इसको करता हूँ रिमूव। हमने styles.css एक फाइल बनाई है और index.html में इस फाइल को लिंक कर दिया है, ठीक है। तो अब आते हैं styles.css में, और सबसे पहला जो चीज़ मैं टारगेट करने वाला हूँ वो ये इमेज है। ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आके मैं इस इमेज को टारगेट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई विड्थ जो है ना तुम 500 पिक्सल सेट कर लो। अब क्या हुआ, ये जो इमेज है इसका विड्थ 500 पिक्सल सेट हो चुका है। तो अब हम लोग स्टाइल करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा चीज़ों को स्टाइल करने में, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर CSS फाइल। और यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग टारगेट करने वाले हैं अब, वो करने वाले स्टार। और मैं कहने वाला हूँ कि यार ब्राउज़र से बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन आ रहा है ना उसको आप 0 कर दो, ठीक है। तो ब्राउज़र से जो भी मार्जिन और पैडिंग आ रही है उसको आप क्या करो, 0 कर दो। और बॉर्डर बॉक्स जो मैं बॉक्स साइजिंग जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली भी हम लोग सेट कर लेते हैं कि जो फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ नन इटो। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट लेट्स इम्पोर्ट इट। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। सो कम बैक हियर, सर्च गूगल फॉन्ट्स, ओपन गूगल फॉन्ट्स, सर्च फॉर ननिंटो, आई डोंट नो, come here, get font, get embedded code, click on the import button, copy this code, come back to the CSS file and paste it on the top। तो ये फॉन्ट क्या हुई, इंपोर्ट हो चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये फॉन्ट लोड नहीं होती, इंपोर्ट नहीं हो पाती, तो हमारे पास सैंस सेरिफ अवेलेबल होता है, आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। लेट मी कोलैप्स दिस। तो इतना काम तो हो गया। कम बैक, कट दिस, ये रहा हमारा वेब पेज। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग को टारगेट करता हूँ। और बॉडी टैग में जो सबसे पहला चीज़ करना है वो मुझे बॉडी का कलर देना है। यहाँ पे तो प्लेन वाइट है बॉडी का, राइट, लेकिन यहाँ पे
एक अच्छा कलर है, यहाँ पे लाइट कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर है, तो इसको कैसे दे सकते हैं? कम बैक एंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड यूज़ करना है, नॉट बैकग्राउंड कलर, आपको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ करने वाले हम लोग वो लीनियर ग्रेडियंट। तो पहला तो मुझे एंगल बताना है, तो मैं कह रहा हूँ कि 90 डिग्री पे कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है। एंड जो कलर कोड मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो लाइट कलर होगा वो होगा C8FD F6, और जो सेकेंड कलर कॉम्बिनेशन होगा वो होने वाला है 77, लेट मी राइट, 77A8FC। कम बैक एंड आप देख सकते हो हमारा जो वेब पेज है उसका कलर एग्जैक्टली जो यहाँ पे है वैसा ही हो चुका है, राइट? ठीक है, और बॉडी की हाइट भी दे देते हैं। लेट्स गिव बॉडी हाइट ऑफ 100 VH, कि भाई बॉडी की जो हाइट होगी वो 100 VH की होगी। ठीक है, ये भी काम कर लिया। अब हम लोग आके कंटेनर को टारगेट करते हैं। अभी कंटेनर क्या है, लेट मी शो यू। ये index.html में, और हमने जितना कोड लिखा है वो किसके अंदर लिखा है, किस बॉक्स के अंदर लिखा है, किस डिव के अंदर लिखा है, वो कंटेनर के अंदर ये सारा कोड हमने लिख रखा है। तो इस कंटेनर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड इसको क्या कह रहे हैं कि यार सबसे पहले तुम बैकग्राउंड कलर रेड कर लो, तो पता चल जाएगा ना कि ये कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है। तो इतनी दूर में ये कंटेनर क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ये विड्थ बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। तो कंटेनर ये जो वाइट कलर का है, ओके, बैकग्राउंड कलर मैं वाइट ही सेट कर देता हूँ। लेट मी गिव इट वाइट, ओपन। तो ये जो कंटेनर है ये इतनी दूर में फैला हुआ है, राइट? मैं इतनी दूर में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है ना वो मैच करे। तो इसका साइज़ क्या है, तो इसका कहता हूँ जो भी आपका व्यू पोर्ट है ना, विड्थ, लेट मी सेट द विड्थ, आप 60% सेट हो जाओ। तो ये क्या होगा, विड्थ हमारा 60% सेट हो चुका है। अगेन ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये सेंटर में है, लेकिन हमारा कहाँ है, हमारा कोने में बिल्कुल है। तो इसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं? तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप ये बॉडी में जाओ और बॉडी के अंदर डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, वापस आ जाओ, कोई चेंजेस देखने को मिले? ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं चाहिए था। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो चीज़ें सेंटर में अलाइन हो गई, किसके, वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो गई। अगर इसी को मैं अलाइन आइटम सेंटर की जगह मैं फ्लेक्स एंड कर दूं, फिर देखो ये बिल्कुल एंड में अलाइन हो जाएगी, राइट? तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एंड में नहीं चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। सो लेट्स गो बैक, ये सेंटर में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, राइट? इस लाइन पे कैसे, हॉरिजॉन्टली मुझे सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन जो आता है वो आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर इसको मैं फ्लेक्स एंड कर दूं फिर क्या होगा, ये बिल्कुल एंड में चला जाएगा। तो आपको पता चल गया वर्टिकली कैसे मूव करता है और हॉरिजॉन्टली कैसे मूव करता है। तो ऑब्वियसली हमें फ्लेक्स एंड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेंटर। सो लेट्स गिव जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेंटर में आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, राइट? अब वापस से आते हैं अपने वेब पेज पे और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लेफ्ट सेक्शन है और ये जो राइट सेक्शन है वो साइड बाय साइड आ रहा है, राइट? बट अपनी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में ये वाला सेक्शन ऊपर आ रहा है और राइट वाला सेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए आपको कंटेनर में जाना है एंड यू हैव टू गिव डिस्प्ले फ्लेक्स। तो फिर क्या होगा, ये साइड बाय साइड आएंगे, लेफ्ट सेक्शन लेफ्ट में, राइट सेक्शन राइट में, ठीक है? उसके बाद अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद आप अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हो। फिर क्या होगा, चीज़ें सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, ये आइटम और ये आइटम दोनों सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, ठीक है? उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट। और ज़रूरी नहीं कि इस बार सेंटर ही देना है, इस बार आप क्या दोगे, मैं चाहता हूँ कि दोनों जो मेरे पास लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन है उसमें स्पेस आ जाए। तो मैं क्या कहूँगा कि यार दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन कर दो, ठीक है? ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, अंदर की तरफ से थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। लेट्स गिव अ पैडिंग एंड पैडिंग विल बी 20 पिक्सल्स। सो क्या होगा, अंदर की तरफ से स्पेस आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है? चारों तरफ से स्पेस आ चुके हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर रेडियस क्या करता हूँ, सेट इट टू 20 पिक्सल्स, ताकि जो कॉर्नर पॉइंट ही है ये क्या हो जाए, ये राउंड हो जाए। एंड देन मैं क्या चाहता हूँ, एक शैडो देना। यहाँ पे एक शैडो है इस बॉक्स के बाहर, लेकिन अपना जो वेब पेज है
इसके पीछे कोई शैडो नहीं दिख रही है। तो शैडो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं? शैडो सेट करने के लिए लेट्स गो टू बॉक्स शैडो, नॉट साइजिंग, बॉक्स शैडो। एंड जो पहली वैल्यू होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टली तो मैं 0 चाहता हूँ, वर्टिकली मैं 8 पिक्सल्स चाहता हूँ, ब्लर रेडियस कितना चाहिए, वो मुझे 20 पिक्सल चाहिए, और जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 0 0 और अल्फा की वैल्यू 0.1। यहाँ पे अभी आपको नोटिस नहीं कर पाओगे, बट लेट मी चेंज द वैल्यू अगेन। लेट से अल्फा की वैल्यू 0.9 है, और ये जो कलर है बॉर्डर शेडो है वो मैं रेड कर दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, अगर यहाँ पे मैं 0 पिक्सल्स की जगह 100 पिक्सल्स और नॉट 1000 100 पिक्सल्स कर दूँ, फिर क्या होगा, ये देखो ये शिफ्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं 100 से उठा के इसको 200 कर दूँ तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली और साइड में शिफ्ट होगा। अगर मुझे ये शैडो ऊपर या नीचे करनी है, तब मुझे क्या करना होगा, तब मुझे सेकंड वैल्यू के साथ खेलना होगा। अगर मैं इसको 108 कर दूं फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है राइट। और अगर मैं -108 कर दूं फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सी, तो पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टली, दूसरी वैल्यू वर्टिकली शैडो को अलाइन करती है। और ये 20 पिक्सल क्या है, ये ब्लर रेडियस है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, लेट मी गिव इट 0, फिर देखो ये कितना शार्प है राइट। लेकिन अगर इसी को मैं 0 से इंक्रीज करके 100 पिक्सल्स कर दूं, फिर ये देखो कितना ज़्यादा डिफ्यूज हो चुका है। तो ये तीनों वैल्यू का मतलब समझ में आ चुका है। और जो तीसरा है RGB है, ये आपका कलर कॉम्बिनेशन है, और ये 0.9 है। अगर मैं इसको 0.1 कर दूं तो ये देखो कितना लाइट हो जाएगा, इतना लाइट हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। लेट मी गिव इट 0.5, ये थोड़ा सा डार्क होगा। देन अगेन अगर मैं इसको 0.9 कर दूं, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। सो समझ में आ गया ये सारी वैल्यूज मैंने क्यों दी हैं। लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल वैल्यूज, दिस वाज आवर ओरिजिनल वैल्यू आई गेस। ओके, सो अब पता चल गया, बहुत ही हल्का सा बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कंटेनर का काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब हमें जो चीज़ें टारगेट करनी है वो क्या करनी है, लेट्स सी। हमारा लेफ्ट सेक्शन तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जैसा यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन है वैसा ही यहाँ पे है। लेकिन ये जो राइट सेक्शन है हमारा, अब उसको डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारा राइट सेक्शन बहुत ही अजीब लग रहा है। सो लेट्स कम बैक टू आवर CSS पार्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस इमेज के नीचे राइट सेक्शन को टारगेट करना शुरू करते हैं। लेट्स गिव इट राइट सेक्शन। और राइट सेक्शन के अंदर मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये जो विड्थ है राइट सेक्शन का वो 45% हो जाए। अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन राइट सेक्शन में विड्थ 45% ऑक्यूपाई कर चुका है, और रेस्ट 55% वो इमेज और स्पेस ने कवर कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी पैडिंग मिल जाए। लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर फर्स्ट, बैकग्राउंड कलर रेड, ताकि इमेजिन हो जाए कि कितनी दूर में फैला हुआ है राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे पैडिंग चाहिए, अंदर की तरफ से स्पेस चाहिए थोड़ी सी। कितनी चाहिए, 20 पिक्सल्स। तो क्या होगा, अंदर की तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेस मुझे मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो H2 है इसको टारगेट करते हैं, इसको स्टाइल करते हैं। रेड बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली नहीं चाहिए तो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन मैं क्या कहता हूँ कि देखो यार, राइट सेक्शन मैंने एक बनाया है, उसके अंदर एक H2 है, उसमें मैं क्या स्टाइल सप्लाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्जिन बॉटम वो मैं दे दूँ 20 पिक्सल्स। तो ये देखो सेंड अस अ मैसेज, और ये जो इनपुट फील्ड है इसके बीच में स्पेस आ गई, ये 20 पिक्सल्स की स्पेस आ गई। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज चाहता हूँ, मैं पर्पल चाहता हूँ। तो पर्पल के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है 6023BE। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हुआ, वो पर्पल में कन्वर्ट हो चुका है राइट। तो ठीक है, सेंड अस अ मैसेज जैसा यहाँ लिखा हुआ है ठीक वैसा ही हमने भी लिख दिया। अब हमें टारगेट क्या करना है, ये इनपुट फील्ड्स राइट, हमें इनपुट फील्ड्स को ऐसे बनाने हैं। सो लेट्स कम बैक, और मैं क्या कहता हूँ कि देखो यार, मैंने फॉर्म बनाया है, ऑब्वियसली फॉर्म बनाया ना, डिव के अंदर हमारे पास एक राइट सेक्शन है, और इस राइट सेक्शन के अंदर H2 को तो हमने स्टाइल कर दी। H2 के बाद हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर इनपुट है,
तो मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर इनपुट है, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्या टारगेट करना चाहते हो? तो मैं टारगेट करना चाहता हूँ कि जो विड्थ है ना उसको आप 100% सेट कर दो। तो ये तीनों जो हैं वो क्या हो चुके हैं, तीनों का विड्थ 100% सेट हो चुका है। एंड अगेन मैं क्या चाहता हूँ कि यार थोड़ी बहुत अंदर की तरफ से स्पेसिंग मिल जाए, पैडिंग मिल जाए। पैडिंग कितना चाहता हूँ मैं? पैडिंग चाहता हूँ 10 पिक्सल्स। तो अब देखो, अब क्या हुआ, अंदर की तरफ से स्पेस मिल चुका है, पैडिंग 10 पिक्सल्स। ये तीनों इनपुट फील्ड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो मैं इन दोनों के बीच में स्पेस भी चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि जितने भी इनपुट फील्ड है आप मार्जिन दे दो। मार्जिन कितना देना है? 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट राइट से मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये देखो, टॉप एंड बॉटम से इन लोगों को 10 पिक्सल्स की मार्जिन मिल गई, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से 0 मिली है। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, लेट्स कम बैक हियर, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का कलर बहुत ही ज़्यादा ग्रे है, लेकिन अपना जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो इस कलर कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ कि जो बॉर्डर होगा वो 1 पिक्सल होगा, सॉलिड होगा, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा CCC। तो अब आप आके देखोगे तो आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा लाइट हो चुका है, राइट? लेट्स कम बैक और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी देना है, सो लेट्स कम बैक एंड गिव अ बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 5 पिक्सल्स। एंड देन फॉन्ट का जो साइज है वो हम लोग सेट कर देते हैं 16 पिक्सल्स। कम बैक, तो ये रहा हमारा इनपुट फील्ड। अब कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वाले से। तो इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इन दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन ये जो मैसेज है इसका साइज अगर आप कंपेयर करो तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप वापस आ जाओ index.html में, और यहाँ पे जो आपने फॉर्म बनाया इसमें 2 इनपुट तो टेक्स्ट और ईमेल के हैं। तीसरे वाले इनपुट को आप कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, वापस आ जाओ अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट एरिया आ गया, जो यूजुअली मैसेज को मैसेज दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो मैं टेक्स्ट एरिया, इसको भी रिक्वायर्ड बना देते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। सो लेट्स गिव इट रिक्वायर्ड, एंड देन इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट डालने वाला हूँ वो डालने वाला हूँ इंटर योर मैसेज। लेट्स राइट इंटर योर मैसेज। तो यहाँ पे वो आ चुका है। नाउ जो स्टाइल्स मैंने इनपुट पे अप्लाई कर रखा है ना, वही स्टाइल मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट एरिया पे भी अप्लाई हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे फॉर्म और इनपुट जो मैंने स्टाइल्स अप्लाई करी है, और मैं क्या करूँगा यहाँ कॉमा देके मैं एक टेक्स्ट एरिया इसको भी डाल दूंगा। तो वापस से आएंगे तो देखो ये भी क्या हुआ, जो स्टाइल्स आपने इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल पे अप्लाई कर रखा है वही स्टाइल्स इंटर योर मैसेज पे भी अप्लाई हो चुका है। लेकिन क्या, ये जो इंटर योर मैसेज है ये बाकी फील्ड से ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे एक्स्ट्रा स्टाइल भी अप्लाई करनी है। मतलब जो स्टाइल्स इन पे लगा था वही स्टाइल्स इन पे तो अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे और एक्स्ट्रा स्टाइल्स भी अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से आके क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि फॉर्म है, इस बार मैं फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एरिया को टारगेट करना चाहता हूँ। मतलब ये वाला जो स्टाइल है ये भी टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई होगा, प्लस साथ में, लेकिन ये वाला जो स्टाइल है ये टेक्स्ट एरिया और इनपुट दोनों पे अप्लाई होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो मैं स्टाइल्स अप्लाई करूँगा ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एरिया पे ही अप्लाई होगा। तो फॉर दैट रीज़न मैं सिर्फ टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट को आप इंक्रीज करके 120 पिक्सल कर दो। नाउ अब अगर इसके अंदर मैं कोई मैसेज लिखूं, ओके, सो ये जो इंटर योर मैसेज है ये रिमूव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लेट्स कम बैक, गो टू index.html, और यहाँ पे हमने इसके अंदर इंटर योर मैसेज लिखा है, राइट? तो इसको आप कट कर लो और अंदर प्लेस होल्डर में इस चीज को लिख दो, इंटर योर मैसेज। इससे क्या होगा, इससे जब आप मैसेज लिखोगे ना तो वो इंटर योर मैसेज गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये स्टाइल्स भी अचीव कर ली। अब आप कंपेयर करो, ये रहा ओरिजिनल और ये रहा हमारा वेब पेज, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिख रहे हैं। अब हमें क्या स्टाइल करना है, अब ये बटन बच गया, राइट, सेंड मैसेज वाला। तो अब हमें सेंड मैसेज ऐसे अप्लाई करना है, जैसे ही हमारा कर्सर जा रहा है कलर चेंज हो जा रहा है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपने वेब पेज को, लेट्स गो बैक टू आवर styles.css, एंड इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मैंने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म के अंदर एक बटन है, उसको स्टाइल अप्लाई कर दो। तो
तो क्या क्या स्टाइल अप्लाई करनी है? सबसे पहले विड्थ को 100% सेट कर दो। तो अब क्या हुआ, सेंड मैसेज का विड्थ 100% सेट हो चुका। ठीक है, अब क्या करनी है, मुझे पैडिंग भी करना है, अंदर की तरफ से स्पेस कर दो 12 पिक्सल्स का। तो क्या होगा, अंदर की तरफ से स्पेस भी आ गई 12 पिक्सल्स की। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। और उसको क्या सेट करना है, तो ये जो पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है ना, आप इसको सेट कर दो। तो क्या हुआ, ये सेट हो चुका है, राइट। उसके अलावा हमें क्या करना है, उसके अलावा ये जो सेंड मैसेज है इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर। लेट्स कम बैक हियर, कलर, एंड कलर हमें कोड देना है FFF वाइट। उसके अलावा क्या करना है, मुझे बटन नहीं, बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैंने बॉर्डर नन कर दिया। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, ताकि बटन अच्छा दिखे, गिव इट बॉर्डर रेडियस एंड दैट विल बी 5 पिक्सल्स। कम बैक, लेट्स कंपेयर आवर डिजाइन विद दिस वन। क्या एक जैसा दिख रहा है? बिल्कुल। फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज ज्यादा छोटा है, font size that will be 16 pixels, not double x, single x. Okay, so now our web page and the page we wanted to replicate looks alike, right? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जब भी हम बटन पे हवर कर रहे हैं कलर चेंज हो जा रहा है, बट अगर हम अपने कॉन्टेक्ट पेज पे जाएं और यहाँ पे हवर करें तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, सेम बटन को टारगेट करो और बोलो कि जब भी मैं इस पे हवर करूं आप क्या करो, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या चेंज करूं, 1DA49, ओके 492। कम बैक, अब देखो जब भी आप हवर कर रहे हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये स्टाइल भी अचीव कर ली, राइट। दोनों आइडेंटिकल है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। अब एक चीज देखते हैं, लेट्स रीसाइज दिस। एंड जब मैं इसको रीसाइज कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये देखो रीसाइज किया तो ये जो सेंड अस अ मैसेज जो साइड में आ रहा था वो क्या हो रहा है, वो अब नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ही आप रीसाइज कर रहे हो ये छोटा बड़ा हो रहा है, राइट। और जैसे ही स्क्रीन का साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जा रहा है। नाउ ओपन आवर कॉन्टेक्ट अस पेज, ये हमने अभी बनाया है। एंड इसको अगर मैं रीसाइज करूं फिर क्या हो रहा है, ये देखो ये तो बाहर ही चला जा रहा है, राइट। इसको तो नीचे आ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली अभी ये क्या है, अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, ओके। सो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या ट्रैक करना होगा कि यार जब ये विड्थ कम हो रहा है, जब ये विड्थ कम हो रहा है तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे विड्थ कम हो तो ये चीजें रो में ना होके नीचे आ जाए, कॉलम वाइज हो जाए। ये इमेज ऊपर आ जाए, जैसे ये देखो ये इमेज ऊपर आ गया और बाकी चीजें नीचे चली गई। वैसे ही मैं चाहता हूं कि ये इमेज अब ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए। कब, जब ये विड्थ कम हो जाए तब। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो अभी जो हमारे डेस्कटॉप की विड्थ है वो 1600 पिक्सल, 600 पिक्सल्स, 900 पिक्सल्स, डिपेंडिंग डिफरेंट साइजेस वो है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये 1000 पिक्सल्स पे आ जाए, जैसे ही ये देखो ये ओरिजिनल वाला है, ये जैसे ही 1000 पिक्सल्स या 1000 पिक्सल से कम हो विड्थ, चीज़ें क्या हो जाए, कॉलम वाइज आ जाए। ये इमेज ऊपर आ जाए, सेंड अ मैसेज नीचे आ जाए। ये देखो जैसे ही अगर 1000 पिक्सल से ऊपर है, 1100 है, 1200 है, 1500 है, 900 है, तो मेरा ऐसे ही स्टाइल रहा है। लेकिन जैसे ही 1000 पिक्सल्स हो या उससे कम हो तो चीज़ें कॉलम वाइज शिफ्ट हो जाए, यानी ये ऊपर आ जाए बाकी चीज़ें नीचे चली जाएं। तो इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, मीडिया क्वेरी, और मैंने बोला कि जैसे ही मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल्स हो या फिर उससे नीचे हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तब मैं क्या चाहता हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेनर है, जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन है। तो राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन साइड बाय साइड की जगह, ये देखो जैसे ही 1000 पिक्सल्स हो तो साइड बाय साइड की जगह ये ऊपर नीचे आने लगे। जैसे कि इसमें आ रहा है ऊपर नीचे, वैसे ही ये चीज़ें ऊपर नीचे आने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो कंटेनर के अंदर लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन है ना, उनका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो वाइज ना होके कॉलम वाइज हो जाए। तो अब देखो, देखा चेंज, अब इमेज ऊपर बाकी चीज़ें नीचे। लेट मी रिमूव दिस, सी दिस अगेन, अभी साइड बाय साइड। और जैसे ही मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल्स के नीचे आए
कंटेनर के अंदर जो लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन है ना, उनका फ्लेक्स डायरेक्शन, नॉट फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन आप रो वाइज से चेंज करके कॉलम वाइज कर दो। तो अब कैसी चीजें आ रही हैं, अब चीजें ऊपर और नीचे आ रही हैं ऑब्वियसली। अब कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिनल वेब पेज से। अभी देखोगे तो ये सेंड अस अ मैसेज है, ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन अपना वाला जो सेंड अस अ मैसेज है वो बहुत ही सिक्योर जा रहा है, राइट, इट श्रिंक्स। सो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, कम बैक हियर, एंड मैं कंटेनर के अंदर एक कहूँगा कि राइट सेक्शन भी है। राइट सेक्शन में जो टेक्स्ट है उनको सेंटर में अलाइन कर दो। तो राइट सेक्शन में जो चीज़ें हैं वो सेंटर में अलाइन हो गई, एंड ये जो विड्थ है वो पूरा ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि राइट सेक्शन में जितनी चीज़ें हैं, जितने इनपुट फील्ड्स हैं, जितने सेंड अस अ मैसेज वाले टेक्स्ट है ना, उनका जो विड्थ है वो आप 100% ले लो। तो अब देखो क्या होगा, अब इनपुट फील्ड जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं, 100% ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, कम हियर एंड कंपेयर दिस, जैसा ये है वैसा ही ये है, राइट। लेकिन अभी आप कंपेयर करोगे तो इसकी विड्थ ज़्यादा है एंड अपने वाले की विड्थ क्या है, बहुत ही कम है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगेन आप कंटेनर में आ जाओ और बोल दो कि मैं जो विड्थ चाहता हूँ वो मैं 90% चाहता हूँ अवेलेबल स्पेस का। तो अब देखो अब क्या हुआ, ये फैल गया, 90% विड्थ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसको आप 100% कर दोगे फिर क्या होगा, ये देखो पूरा 100% कवर कर ले। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 90% चाहिए, ले लिया 90%। अब देखो विड्थ सेम है। ठीक है, ओरिजिनल वाले कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में आओ, ऊपर की तरफ से स्पेस है, नीचे की तरफ से स्पेस है, लेकिन अपने वाले वेब पेज पे आओ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ना ही ऊपर स्पेस है ना ही नीचे स्पेस है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या करा है, हमने यहाँ बॉडी टैग में डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर की जगह आप कर दो फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, इसको मैं बड़ा करूं तो देखो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बिल्कुल क्या हो गया, चिपक गया, राइट। लेट मी कम बैक, ओके, ये ऊपर की तरफ चिपक गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर से स्पेस देने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ और एक पैडिंग ऐड कर दो। लेट्स गिव इट पैडिंग। मैं चाहता हूँ कि टॉप एंड बॉटम से 150 पिक्सल्स हो एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। तो वापस अगर आप चेक करोगे तो वापस से ओरिजिनल डिज़ाइन पे हम लोग आ चुके हैं, राइट। लेट मी शिफ्ट, ओरिजिनल वाले पे आ चुके हैं। नाउ अब अगर आप इसको छोटा करोगे, लेट मी, ओके नॉट दिस वन, तो यहाँ देखोगे यहाँ ऊपर की तरफ तो स्पेस है, लेकिन अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो नीचे की तरफ कोई स्पेस नहीं है। ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो बॉडी टैग, लेट मी गो टू बॉडी टैग, और यहाँ पे हमने हाइट 100 VH हार्ड कोड कर दी है। यहाँ पे जो हाइट है वो 100 VH हार्ड कोड कर दी है कि हाइट तो हमेशा 100 VH ही होगा। तो क्या होगा अगर 100 VH से हाइट ज़्यादा हो गया तो स्क्रॉल ही नहीं करेगा। तो फॉर दैट वेरी रीज़न यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मिन हाइट कर दो। ओके, मिन हाइट करने से क्या होगा कि मिनिमम हाइट 100 VH तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर एलिमेंट उससे ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है ना तो हाइट को इंक्रीज कर देना। यहाँ पे आपने 100 VH फिक्स नहीं रखा है, यहाँ पे आप हाइट को इंक्रीज करने की भी परमिशन दे रहे हो। दैट्स वाई अगर आप मिन हाइट करोगे एंड देन आप स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि नीचे की तरफ से क्या हुई, स्पेस देखने को मिल रही है। तो यही स्टाइल तो हम लोग अचीव करना चाह रहे थे। तो अगर हम लोग इसको बड़ा करें, लेट्स इंक्रीज दिस, तो क्या होगा, रेस्पॉन्सिव है, छोटा करें तो ये क्या हो रहा है, स्टाइल्स ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, राइट। तो जैसा स्टाइल हम लोग रेप्लिकेट करना चाह रहे थे ठीक हमने वैसा ही स्टाइल रेप्लिकेट कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल वी रिकनेक्ट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।